नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 11 नवंबर की परिक्रमा में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं कल अर्थात 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के निकट एक विस्फोट में अब तक कम से कम 13 लोगों की मृत्यु हुई है। धमाका एक कार में हुआ जो लाल किले के पास खड़ी थी। अभी तक विस्फोट का कारण अज्ञात है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस विस्फोट में लगभग 24 लोग घायल भी हुए हैं। घटना के बाद इस क्षेत्र में अफरा तफरी मची और कई वाहन आग की लपटों में घिर गए। स्थानीय अग्निशमन विभाग ने कहा कि उन्होंने 7 फायर टेंडर भेजकर आग पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन यह भारत की सुरक्षा में हुई भरी चूक है। इस हमले के आरोपियों को मृत्यु दंड तो दिया ही जाना चाहिए, साथ ही उनके सहयोगियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। अगला रक्षा समाचार भी भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। हरियाणा में कश्मीरी डॉक्टर से जुड़े आतंकवादी नेटवर्क की जांच के दौरान 300 किलोग्राम सैन्य स्तर के RDX विस्फोटक जब्त किए गए हैं। ये मामला तब सामने आया जब डॉ. आदिल अहमद रदर से पूछताछ हुई, जो जैश-ए-मोहम्मद जेम का सक्रिय सदस्य बताया गया है। डॉ. आदिल अहमद रदर कश्मीर के काजीगुंड का निवासी है और हाल ही में उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने डॉ के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हरियाणा के फरीदाबाद में बताए गए ठिकाने से लगभग 300 किलो RDX, AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। क्या पता इसका कोई कनेक्शन लाल किला ब्लास्ट से हो। हालांकि यह अभी जांच होगी, तब ये बात सामने आएगी कि वह ब्लास्ट का क्या कारण था। अगला समाचार यह है कि भारतीय नौसेना के ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV आयन सावित्री ने अपने मौजूदा भारतीय महासागर क्षेत्र IOR तैनाती के हिस्से के रूप में मोजाम्बिक के पोर्ट बीरा में प्रवेश किया है। इस दौरे के दौरान भारत और मोजाम्बिक के नौसेना कर्मी संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां करेंगे, जिसमें डाइविंग, अग्नि निरोधक अभ्यास, VBSS, बोर्डिंग, सर्च और सीजर ड्रिल और मोजाम्बिक के विशेष आर्थिक क्षेत्र की संयुक्त निगरानी शामिल है। सामुदायिक जुड़ाव के अंतर्गत आयन सावित्री स्थानीय लोगों और भारतीय समुदाय के स्कूल बच्चों के दौरे का संचालन करेगी, योग सत्रों का आयोजन करेगी और एक निशुल्क चिकित्सा शिविर भी चलाएगी। ये पोर्ट कॉल दोनों नौसेनाओं के बीच मैत्री और सहयोग को मजबूत करने, समुद्री सुरक्षा में साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं और समृद्ध समुद्री परंपराओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। आयन सावित्री की ये यात्रा भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की विश्वसनीय और प्राथमिक सुरक्षा भागीदार के रूप में प्रतिबद्धता को पुनः दर्शाती है। उधर थाईलैंड ने पड़ोसी कंबोडिया के साथ अमेरिका द्वारा मध्यस्थता में हुए शांति समझौते को निलंबित कर दिया है। ये निर्णय तब लिया गया जब सीमा क्षेत्र के पास एक भूमिगत माइंस बम विस्फोट में 2 थाई सैनिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री अनुतिन चरनवीराकुल ने कहा है कि शांति समझौते के अंतर्गत सभी कार्यवाही तब तक रुक जाएंगी जब तक कंबोडिया उनकी कुछ अस्पष्ट मांगे पूरी नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा अभी कम नहीं हुआ है जैसा कि हमने सोचा था। अब चलिए रूस की बात करते हैं। रूसी राजदूत डेनिस आलिपोव ने यूरोप पर आरोप लगाया है कि यूरोप की रूस विरोधी मुहिम यूक्रेन में शांति स्थापित होने से रोक रही है। उनका कहना है कि यूरोप और यूक्रेन की कार्रवाइयां संघर्ष को लंबे समय तक खींच रही हैं। आलिपोव ने ये बात भारत के एक कार्यक्रम में कही, जहां उन्होंने रूस की शांति की इच्छा जताई, लेकिन ये भी कहा कि शांति वार्ता में यूरोप और यूक्रेन अब सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। आलिपोव ने कहा, हम इस युद्ध के बिना भी काम चला सकते हैं। हम युद्ध जीत रहे हैं, फिर भी हम शांति समझौते के लिए तैयार हैं और इसे जल्दी से करना चाहते हैं। लेकिन यूरोप और यूक्रेन इस समय रास्ते में रुकावट बन गए हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस के लिए कतई स्वीकार्य नहीं और ये विवाद का बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परिक्रमा में अब दीजिए अनुमति।
हम कल फिर मिलेंगे प्रातः 8:15 पर भारत की नई कूटनीतिक उपलब्धियों के विश्लेषण के साथ। बने रहिए स्ट्रेटडेफ के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।